नमस्कार किसान साथियों, आज अपने बात करने वाले हैं कि नरमे की बिजाई से पहले कौन सी खाद देनी चाहिए ज़मीन के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं नरमे की बिजाई की बात करूं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने बीज का चुनाव करते हैं कि कौन सा बीज अपनी ज़मीन के लिए अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी को देख के कोई भी बीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक ज़मींदार की ज़मीन अलग अलग होती है और उसकी क्या होता है, मिट्टी भी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो वो अलग अलग काम करती है। जैसे कि किसी की ज़मीन के अंदर तो नरमा हो गया अच्छा खासा, ठीक है। और जैसे कि अपने देखे, कोई जैसे मान लो कि एक साथ में ही खेत है, चिपकते हुए ही, जैसे, ठीक है ना, साथ में, बिल्कुल साथ में खेत है, उसके अंदर थोड़ा कम हुआ है, ठीक है ना। तो उसका कारण होता है, मिट्टी का कारण होता है, ठीक है ना। पहले देखो कि अपनी ज़मीन के अंदर की मिट्टी कौन सा आपकी ज़मीन के लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। मतलब शुरुआत में क्या करेंगे, वो कैसे पता करेंगे कि मिट्टी आपके लिए, आपकी ज़मीन के लिए सबसे अच्छा कौन सा रहने वाला है। तो आप करेंगे जो टॉप कंपनियां होती है, ठीक है ना। जैसे आपको नॉर्मली मैं बता दूं, निजविडू हो गई और राशि का हो गया नरमा। फिलहाल के टाइम तो ये दो कंपनी ऐसी है जो कि नरमे की काफ़ी सारी वैरायटी बना रही है, ठीक है ना। तो इन दोनों कंपनियों के अपनी ज़मीन के हिसाब से आप मिट्टी का चुनाव करेंगे, ठीक है ना। रेतली मिट्टी के लिए अलग होता है और अब पक्की मिट्टी के लिए अलग होता है, और साथ ही साथ अगर देखें तो दोलड़ी मिट्टी के लिए अलग होते हैं, यानी रेतली भी होती है उसके अंदर और पक्की भी होती है, यानी उसको दोलड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आप क्या करेंगे, जैसे राशि का कुछ वैरायटी राशि की हो गई और कुछ वैरायटी होगी न्यूजीवीडू की, यानी कि न्यूजीवीडू अपने देखें तो इसके आते हैं, सिमसिम आता है जो कि अपने दोलड़ी मिट्टी और रेतली के अंदर दोनों में चल जाता है, पक्की मिट्टी के अंदर भी चलता है। मोती मोती जो कि रेतली मिट्टी के लिए बेस्ट होता है, और टैलेंट आता है जो कि पक्की मिट्टी के लिए बेस्ट होता है। और एक नई वैरायटी हो रही है न्यूजीवीडू की, प्रताप नाम से, ठीक है ना। उसका भी क्या है, बहुत शानदार टिंडा रहने वाला है, अच्छा खिड़ाव होगा और रोगों से भी बचाव करेगा। और राशि की अगर मैं बात करूँ, 776 हो गया जो कि रेतली मिट्टी दोलड़ी मिट्टी के लिए अच्छा रहने वाला है, और 926 हो गया रेतली और दोलड़ी मिट्टी के लिए। पक्की मिट्टी के लिए देखें तो 846 हो गया और 773 हो गया, मेनली ये रहने वाले हैं, ठीक है ना। और एक नई वैरायटी हो रही है राशि की 960, ठीक है ना। 960 नाम से एक वैरायटी आई है जो कि पक्की मिट्टी के लिए और दोलड़ी मिट्टी दोनों के लिए ही उपयुक्त है, जो कि अच्छा पैदावार दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, दोनों ही कंपनियों की कोई 2 से 3 वैरायटी लगा लेंगे, ठीक है ना। तीन तीन चार चार वैरायटी लगा लेंगे, दो एक कंपनी की लगा ली, दो एक कंपनी की लगा ली। तो उसके अंदर क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इस मेरे खेत के अंदर कौन सी मिट्टी के अंदर कौन सा वैरायटी जो कि अच्छी पैदावार दे रही है। तो उसके हिसाब से आप बीज का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है ना। बीज का चुनाव हो गया, और उसके बाद में क्या होगा, जब आप मिट्टी को तैयार कर लेंगे उसके बाद में उसके अंदर क्या डालना है। सबसे पहले आपको, अगर आपके पास आसपास एनपीके उपलब्ध है तो आप एनपीके डाल सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। सबसे मेनली इसके अंदर रहने वाला है पोटास, सबसे उपयुक्त रहने वाली है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अपने पोटास चाहिए नरमे के अंदर। और अगर मैं देखूं तो साथ ही साथ, अगर अलग से पोटास मिलती है, पाउडर फॉर्म के अंदर आती है एक पोटास, ठीक है ना, जो कि 3 बीघे के अंदर एक कट्टा डलता है। और एक आती है दानेदार पोटास जो कि 14.5% होती है दानेदार। और एक दानेदार और आती है जो कि 60% के अंदर आई है, नई आई है वो पोटास। और 60% के अंदर पाउडर भी आती है, यानी 60% वाली 3 बीघे के अंदर डालनी है और 14.5% वाली 2 बीघे के अंदर डालनी है। तो उससे क्या होगा, पोटास की पूर्ति होगी। सबसे मेन रहती है ये नरमे के अंदर पोटास, ठीक है ना। पोटास डाल दोगे और एनपीके भी डाल दोगे, ठीक है ना। उसके बाद में आप मिट्टी की बिजाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जो ज़मीन के अंदर क्या है, सबसे पहले पूरा पोषण भरा होना चाहिए ज़मीन के अंदर। आप जैसे बिजाई कर दी और 40-50 दिनों के बाद में अपने उनको पोटास दे रहे हैं, कोई डीएपी डाल रहा है, कोई एनपीके डाल रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर अपने शुरुआत में ही खुराक नहीं देंगे तो पौधा बढ़वार कैसे करेगा, और रोग के प्रति उसकी क्षमता कम हो जाएगी, वो रोग से लड़ नहीं पाएगा, ठीक है ना। और
अगर बात करते हैं कि नरमे का बीज कितना डालना चाहिए, ठीक है ना, तो नरमे का बीज किसान साथियों देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक थैली डालना चाहिए 1 बीघे के अंदर, यानी कि 5 कनाल के अंदर एक थैली उपयुक्त होती है, ठीक है ना। अगर गर्मी ज़्यादा है, इस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप 600 ग्राम डाल सकते हैं। और उसके बाद में क्या होगा, जब ये अपने निकल आएगा, ज़मीन से उग जाएगा, तो उसके बाद में क्या करना, आपको छटाई करनी है इसकी, ठीक है ना। ये तो करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो इसके अंदर रोग ज़्यादा आएंगे और आपको स्प्रे भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था टॉपिक अपना नरमे के ऊपर कि उसके अंदर कौन सी खाद डालनी चाहिए। और सबसे पहले पोटास और एनपीके डाल देना, जिससे कि क्या होगा, पौधे की पैदावार अच्छी होगी, साथ ही साथ उस वो रोग के लिए लड़ने की क्षमता भी उसकी हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जब आप पहला पानी लगाओ इसको, ठीक है ना, पहला पानी कब लगाते हैं, ये करीब मान लो आप नरमा हो जाता है 40 से 50 दिनों के आसपास, ठीक है ना। और बाकी क्या है, पौधा अपने आप मांगने लग जाता है, ठीक है ना। पौधे की अपने देखे तो पत्ते ही बता देते हैं कि पानी की ज़रूरत है इसको। तो उसके अंदर क्या करेंगे, यूरिया डालेंगे, और साथ ही साथ उसके अंदर आप क्या करेंगे, एक ज़मीन के अंदर साथ में डालेंगे यूरिया के एक फंगीसाइड कोई भी, ठीक है ना, जो कि उसके जड़ गलन को बचाएगा। और उसके साथ में अगर आप डाल सकते हैं, दीमक लग रही है तो उसके साथ में आप एक दवाई भी मिला सकते हैं, इमिडा भी मिला सकते हैं, क्लोरो भी मिला सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा का इकट्ठा मिक्सचर करके और नीचे छींटा लगाना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बात तो रही अपने नरमे के ऊपर, और आगे भी कौन सी स्प्रे करनी है वो भी मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए वीडियो के अंदर बस इतना ही किसान साथियों, आगे वाली नई वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।